हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स ज्ञान पे। आज हम जानेंगे रिटायरमेंट या डेथ, इससे जुड़ी हमारी किसी के कैसे तरीके की अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, किस तरह की गुडविल की एंट्रीज करी जाती हैं, इन सब बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मतलब एक वन शॉट रिवीजन रहेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका आगे पढ़ाना चालू करता हूँ। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप बोले या फिर बोले डेथ ऑफ द पार्टनरशिप। क्या बोले? डेथ ऑफ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट बोले या डेथ बोले, बात बराबर ही है। बस एक में दोनों टर्म्स में फर्म से तो इंसान जाता ही है, एक में बस दुनिया से चला जाता है। जो पार्टनर होता है वो दुनिया चला जाता है, फर्म छोड़ के जाता है, साथ में दुनिया छोड़ के भी जाता है। देखेंगे अभी इस तरीके की एंट्रीज हमें क्या टैकल करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से हमारा किया जाएगा। गेनिंग रेशियो क्या होता है भाई? गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग रेशियो वो होता है जिस रेशियो में पार्टनर्स जाने वाले पार्टनर के शेयर को एक्वायर करते लेते हैं, और सेक्रीफाइसिंग मतलब जिस रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि न्यू ओल्ड रेशियो आपके पास पहले 10 रुपये थे और अभी आपके पास 12 रुपये हैं। पहले आपके पास कितने रुपये थे? 10 रुपये थे, आपके पास 12 हैं। तो आपके पास गेन कितना हुआ, आपने कमाया कितना? ऑब्वियस बात है 2। तो एक सिंपल से एक फॉर्मेट भी निकल कर आ जाता है किसका? गेनिंग है सेक्रीफाइस का। कि अगर न्यू में से हम ओल्ड माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? गेनिंग रेशियो निकल कर आ जाएगा। और अगर आप पूछेंगे सर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मेट क्या होगा, फिर तो सेक्रीफाइसिंग का नॉर्मल कोई फॉर्मेट नहीं होगा। अगर इसी में हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ कि सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे ना, तब भी हमारा सेक्रीफाइसिंग बाहर आ जाएगा। जैसे न्यू मान लीजिए हमारा ओल्ड रेशियो था 20, न्यू है 12, तो आंसर आया माइनस में -8, और ये -8 क्या बता रहा है कि ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा है। समझ में आया? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। इसमें मेरे हिसाब से होप से इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे भी आजकल दिमाग की कमी हो रही है। सही बात है। क्या वो लोग के साथ बेइज्जती कर रहे हो, इसलिए आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप से। पेंसिल ये ठीक। पहला केस है हमारा चेंज इन PSR। कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम इसको चेंज करवाते हैं। इसमें 2 किस्म में बना के लाया हूँ आपके लिए। पहला है केस 1। क्या है पहला केस 1? व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स, मतलब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है? एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट डिटरमाइंड। अगर डिटरमाइंड लिखा हुआ है, सर दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है ना बस, कि जो ओल्ड पार्टनर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन जो न्यू PSR होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना, वो पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो किस तरीके से होगा? मान लीजिए एज्यूम करते हैं हम लोग, एजम्पशन बेस पे, कि पुराना रेशियो था 5। अच्छा, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है 5:3:2। ये हमारा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नहीं, रेशियो था। अब जिस पार्टनर का जो शेयरिंग प्रॉफिट था ना वो 5 था, अगर चला गया था, हम क्या करेंगे? उसको ऐसे कट्टस लगा देंगे, काट देंगे, एंड जो भी रेशियो ये वाला बढ़ जाएगा ना, बच जाएगा, ये हमारा न्यू PSR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू PSR, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, कि मधु, टीना और नेहा, मतलब मधु, नेहा, टीना 3 पार्टनर्स थे, जिनका रेशियो क्या था? 5:3:2 का रेशियो था। कैलकुलेट द न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। नया रेशियो निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, ओल्ड रेशियो ये था, और जो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। गेनिंग रेशियो, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये बराबर कैसे आया। इसका सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स थे। दे आर 3 पार्टनर्स, राम, श्याम, गीता। ये सब मिला के 90 रुपये कमा देते हैं। तो तीनों में 30 बढ़ जाता होगा। क्या बढ़ जाता होगा? बढ़ जाता होगा, ठीक है। उसके बाद अब गीता ने बोला कि मुझे अपना प्रॉफिट नहीं चाहिए, रिटायर हो रही है। क्या? प्रॉफिट नहीं चाहिए, रिटायर हो रही है। तो अब ये 30 रुपये, ये वाले 30 रुपये, ये किस रेशियो में लेंगे? मान लीजिए राम बोलते हैं कि मुझे 20 रुपये चाहिए, तो श्याम बोलेगी नहीं। ऐसे कैसे मैं आपको ज़्यादा कैसे शेयर दे दूँ? मैं तो 10 ले रहा हूँ, आप 20 कैसे ले लोगे? तो श्याम बोलेगा नहीं मुझे 20 चाहिए, दोनों में लड़ाई हो जाएगी ना।
इसलिए क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई जिस रेशियो में तुम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिस रेशियो में तुम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किस रेशियो में कर रहे थे 3:2 में, किस रेशियो में कर रहे थे 3:2 में, तो क्या निकल कर आ जाएगा 30 रुपीज़ का 3:2। आप बताएंगे 3:2 30 रुपीज़ का 3:2, 3 मतलब 3/5, 5 6 18 रुपये और 12 रुपये, क्या 18 रुपये और 12 रुपये निकल कर आ जाएगा। इसमें शाम को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, राम को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि राम पहले से प्रॉफिट भी झेल रहा है। इतने अगर ज़्यादा शेयर है तो प्रॉफिट भी झेलता होगा, लॉस भी झेलता होगा, इसलिए राम को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये आपको पहला केस समझ में आया। अब आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा केस, ये तो बहुत आसान है और बहुत आसान भी और ट्रिकीस्ट भी है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाता है, देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए कि व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर शेयर इन द स्पेसिफाइड रेशियो, स्पेसिफाइड मतलब इस बार बताया गया है कि आपको रेशियो किस तरीके से अपने अनुसार डिवाइड करना है। जो भी रेशियो दिया गया ना, वो उसको किस तरीके से डिवाइड करना है आपको। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अलका, हरप्रीत और श्रेया, 3 पार्टनर्स थे, अलका, हरप्रीत और श्रेया। AHS ले लेते हैं सीधा सीधा, जिनका रेशियो था 3:1 का, 3:2:1 का इनका रेशियो था। क्या था 3:2:1 का इनका रेशियो था। अलका रिटायर कर गई, यहाँ पर अलका लिखा हुआ है। अलका रिटायर्स एंड हिज शेयर अर्न्ड बाय हिज शेयर इज टेकन लिखा हुआ है, टेकन अप बाय हरप्रीत एंड श्रेया। मतलब श्रेया और हरप्रीत ने किस रेशियो में लिया इसके शेयर को, 3:2 के रेशियो में लिया, जहाँ बताया गया है। जैसे वहाँ पर पीछे रेशियो में, पिछले केस में हमारी गीता 30 रुपये छोड़ गई थी, तो अगर बता देती ना कि राम को 20 रुपये मिलेंगे, शाम को 10 रुपये मिलेंगे, तो इसमें दोनों को तो डिस्प्यूट नहीं होता। जैसे वही मेहमान आता है, हमें पैसे देता है, तो बताता ना कि भाई 20 रुपये वाली बड़ी के लिए, 10 छोटी वाली के लिए और 5 छोटी वाली को दे देना, सॉरी छोटी वाली को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर मेहमान बता के नहीं जाता भसड़ कि भाई मैं कितने लूँगी, मैं कितने लूँगी, सेम बात है। यहाँ पर बताकर गया है, अलका बताकर गई है, तो बात खत्म हो गई। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। इसको निकालने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो मान लीजिए पुराना है ओल्ड रेशियो मान लीजिए आपके पास पहले 10 रुपये थे, आपने बोला भैया 5 रुपये देना, मैंने कहा 5 दे दे, तो पास कितने हुए 15, सिंपल सा प्लस था। वैसे आपका जो ओल्ड रेशियो था, इसमें जो आपने शेयर एक्वायर किया, जो आपने शेयर लिया, उन दोनों को प्लस कर देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा ना। बिल्कुल वैसे ही करते हैं। गेनिंग रेशियो था, क्या निकल जाएगा 3:2 निकल कर आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा इसको 3:2 कैसे निकला, ठीक है। और अभी मैंने सिखाया जैसे कि आपको उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, उसी फॉर्मूले बोले या फिर क्या बोले हैं, खैर। अब मैं आपको एक चीज़ और चीज़ बताता हूँ कि जिस रेशियो में ये अलका बोलकर गई है ना, वही इनका गेनिंग रेशियो निकलेगा। कैसे ऐसे बताता हूँ, देखिए कि मान लीजिए कि आपको बोला जाए मैं आपको 100 रुपये दूँ, आप लोग 5 लोगों मान लीजिए आपको 100 रुपये दूँ और बोलूँगा आप 40 लेना, आप 20 लेना, तो आप किस रेशियो में गेन कर रहे हो, 40:20। सही बात है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गेन किस तरीके से करना है, आपको गेन किस रेशियो में करना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। आप निकाल के भी चेक करिएगा तब भी सेम आएगा। इतना कोई टैकल या फिर इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है ना, हमेशा सही जाएगा। ओल्ड रेशियो जो था अलका, ओल्ड रेशियो जो था वो कितना था भाई, तो 3:2:1 था, तो 2/6 और 1/6 आएगा। शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत। अब मुझे बताइएगा शेयर एक्वायर्ड बाय हरप्रीत कैसे होगा भाई, कैसे होगा अभी कैसे होगा बता रहा हूँ। मान लीजिए शेयर जो थी कौन गया, अलका का शेयर कितना था, तो 3/6 था अलका का शेयर। उसमें से ये पूरा मान लीजिए 100% था ना, अलका के लिए 100% था। इसका 3/5 मतलब 3:2, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, 3/5 इसको करेंगे तो आ जाएगा 9/30। क्या आ जाएगा 9/30 आ जाएगा ना। तो ये बन गया क्या, एक्वायरिंग रेशियो, ये बन गया गेनिंग रेशियो, ये बन गया एक्वायरिंग। जिस हिसाब से हरप्रीत अलका के शेयर को एक्वायर कर रहा है, अलका के शेयर को ले रहा है, सेम प्रोसीजर फॉलो किया हमने श्रेया के साथ भी। श्रेया का पहला वाला रेशियो क्या था, 3/6, क्या था 3/6 नहीं सॉरी 2/5 था, 2/5 नहीं 3/6 था पहला। ओल्ड रेशियो का था 3/6। इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया भाई, 2/5 किस रेशियो में से लेना है, तो इसका आ गया हमारा एक्वायरिंग शेयर रेशियो 6/30। अब जैसे हमको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि ओल्ड में अगर हम लोग एक्वायर्ड प्लस कर दें तो न्यू आ जाएगा। वैसे ही न्यू मतलब ओल्ड प्लस एक्वायर्ड शेयर, क्या न्यू मतलब न्यू इक्वल्स टू ओल्ड प्लस एक्वायर्ड शेयर।
न्यू इक्वल्स टू ओल्ड प्लस एक्वायर्ड शेयर। वैसे ही हमने निकाला है हरप्रीत के लिए कैसे 2/6 पुराना, 9/30 नया, 19/30 नया शेयरिंग रेशियो। 2/6 पुराना 9/30 एक्वायर किया गया तो नया आ गया 19/30। श्रेया का भी सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि 1/6 क्या था उसका पुराना रेशियो था, उसने कितना एक्वायर किया है मिटा देता हूँ आप लोग देख लीजिए। नया कितना एक्वायर किया है 6/30 प्लस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 11/30। तो ये हमारा न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा 19/11 क्या हो जाएगा 19/11 का रेशियो हो जाएगा। अब हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये एक शॉर्ट रिवीजन है इसलिए मैं फुल फ्लेज नहीं समझा रहा हूँ, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तब हो सकता है कि ये क्लियर हो जाए। क्या कि लिखा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सर गुड लिखा है, विल तो छुपा हुआ है, कोई बात नहीं मेरे को दिख रहा है ना, समझ जाओ बस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किस तरीके से गुडविल की ट्रीटमेंट अकाउंट्स में करेंगे, कौन हम लोग, हम करेंगे ना और कौन करेगा। तो दो तरह की गुडविल होती है, सबसे पहले समझिए सेल्फ मेड गुडविल और परचेज गुडविल। सेल्फ मेड गुडविल मतलब इज्जत, तो जो इंसान ने खुद अपनी इज्जत बनाई होती है ना उसको बोलते हैं सेल्फ मेड गुडविल। दूसरी होती है परचेज गुडविल। मान लीजिए आज मैं रिलायंस खरीद लेता हूँ, दिलो बदले मजाक कर रहा था, आज मैं मान लीजिए रिलायंस खरीद लेता हूँ तो क्या हो जाएगा उसका जो बायर का जो रिलायंस है, रिलायंस के ऊपर मतलब जो रिलाई करता है बायर अपने रिलायंस के ऊपर, वो तो बना ही रहेगा ना, उसका नाम तो बना ही रहेगा ना, तो उसका ओनर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, उसका ओनर मुकेश अंबानी जी का प्रीतेश श्रीवास्तव हो जाएगा, सिंपल। तो हम रिकॉर्ड किसको करते हैं भाई, तो सिर्फ सेल्फ मेड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, पर सॉरी सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्फ मेड गुडविल को अब रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पहले किया जाता सेल्फ मेड गुडविल को। पर AS 26 बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसने किसने बनाया है, हमारी पेरेंटल बॉडी, अकाउंटिंग पेरेंटल बॉडी कौन है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये जो बात बता रहा हूँ ये आप किसी भी टीचर कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। गुडविल इज रिकॉर्डेड, देखिए लिखा है गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन कंसिडरेशन इज इन मनी और मनी वर्थ। क्या मनी या मनी वर्थ, या तो पैसा दिया गया हो या पैसे के बदले में कुछ दिया गया हो, या तो पैसा दिया गया हो या पैसे के बदले में कुछ दिया गया हो, मतलब पैसा दिया हो या पैसे के इक्विवेलेंट कुछ दिया गया हो, उसी चीज़ को रिकॉर्ड हमेशा करेंगे कि कहाँ पर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसके बदले में, सिर्फ गुडविल के बदले में। किसके बदले में, गुडविल के बदले में। टू ट्रीट गुडविल, किस तरीके से ट्रीट करते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर। पहला स्टेप 1 रिटर्न ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल को उड़ा दो, जो बुक्स की गुडविल आ रही है ना खत्म कर दो, भगा दो उसको। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करेंगे, वैल्यू गुडविल मतलब जो वैल्यू हुई है उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। अब गुडविल हमारा क्या होता है, एक एसेट्स होता है। क्या होता है, एक एसेट्स होता है। आता है तो डेबिट होता है, जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट होगा। और कैसे क्रेडिट करेंगे, हमारे करता था हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की हेल्प से उसको क्या कर देंगे हम लोग, रिटर्न ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। दूसरा हमारा स्टेप है कौन सा, गिव क्रेडिट ऑफ आउट गोइंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर बाहर जा रहा है, रिटायरमेंट में पार्टनर सीख रहे हैं, तो जो पार्टनर बाहर जा रहा है, शेयर ऑफ गुडविल। कैसे शेयर ऑफ गुडविल उसको देना पड़ेगा, कैसे मैं बताता हूँ। कि मान लीजिए कि आप मान लीजिए 3 पर्सन थे ABC, ये दोनों काम कर रहे थे, C रिटायर हो रहा है, तो C बोलेगा ना कि इतने साल में जो मेहनत करी है उसका फ़ायदा तुम आने वाले सालों में लोगे ना। मैंने जब फेस वैल्यू बनाई है मार्केट में, उसका फ़ायदा तुम आने वाले सालों में लोगे। तो इसका भाई मुझे पैसा चाहिए, मॉनेटरी टर्म में मुझे पे करो कि भाई मैंने मेहनत करी है और तुम्हें फ़ायदा होगा, तो उसका पैसा मुझे आज ही चाहिए। तो इसको बोलते हैं गुडविल। गुडविल से उसको रिटायर मतलब सेटिस्फाई कर देना, दे देना पैसे को। इसका रेशियो इसका एंट्री निकल कर आती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या होता है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम कई टीचर्स पढ़ाते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल गलत हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सिंपल। तो ये आपको जनरल एंट्री थोड़ी सी देख लीजिए, मैं साफ कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन रखा है मैंने, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। केशव, निर्मल और पंकज, 3 पार्टनर थे, केशव पंकज निर्मल, इनका रेशियो था 4:2। निर्मल भैया रिटायर हो रहे हैं, जा रहे हैं भाई। और वैल्यूड हुआ गुडविल कितना, 72,000 पे। कितना गुडविल हुआ, 72,000 पे गुडविल हुआ। थोड़ा पेन ऊपर से लेता हूँ, कितना हुआ, 72,000 पे गुडविल को हमने वैल्यू किया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 72,000 में से
जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा गुडविल तो निकालेंगे, वो पूरे फर्म की गुडविल होगी, लेकिन जो रिटायरिंग पार्टनर होगा उसका शेयर देंगे बस। शेयर कितना हो जाएगा भाई? कौन रिटायर हो रहा है? निर्मल हो रहा है, बस साफ करता हूँ यहाँ पे, निर्मल हो रहा है रिटायर, तो केशव निर्मल, तो हो जाएगा 3/3 2 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा 3/9। किसका? निर्मल का रेशियो हो जाएगा 3/9, काटेंगे हो जाएगा 8 और निकल कर जाएगा 24,000। कितना निकल कर आ जाएगा? 24,000। 3 8 24, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो निर्मल का कैपिटल अकाउंट में बढ़ा देंगे किस पैसे से? कितने पैसे से? 24,000 से। कितने पैसे? 24,000 से। और इस 24,000 को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा भाई? निर्मल को देना पड़ेगा। कौन देगा? बाकी जो 2 पार्टनर होंगे, गेनिंग पार्टनर होंगे, वही देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। निकालिएगा गेनिंग रेशियो 13/11 आएगा, 13/11 ही आएगा। कंफर्म लिख कर दे सकता हूँ इस बात को मैं, 13/11 ही आने वाला है। आप निकाल कर देखिएगा गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो में इसके जो ये गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसका शेयर ऑफ गुडविल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अरे हाँ, नोट हिडन कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। हिडन गुडविल एक कॉन्सेप्ट आता है, हिडन गुडविल करके समझाता हूँ थरली, इसका कोई खास क्वेश्चनों में आता नहीं है। हिडन गुडविल का मतलब ये होता है छुपी हुई गुडविल। मान लीजिए कि रिटायरिंग पार्टनर को हम टोटल 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि उसका बन रहा है सिर्फ 1.5 लाख, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो क्या है? गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? कैसे गड़बड़ है? बन रहा है उसका 1.5 लाख, दे रहे हैं 2 लाख, बन रहा है 1.5, दे रहा है 2, दे रहे हैं 2, तो जो बीच का गैप है ना वो हमारे किस लिए दे रहे होंगे? गुडविल के लिए दे रहे होंगे। किस लिए दे रहे होंगे? गुडविल के लिए। ये कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल में आता है। हम पहुंच गए हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव, बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पहले समझते हैं कि आखिर इसे किया क्यों जाता है, मतलब रिवैल्यूएशन क्या करने की जरूरत पड़ेगी भाई, कि रिवैल्यू कर दो भाई, रिवैल्यू कर दो भाई। तो जो पार्टनर है वो बोलेगा कि यार इतने मेहनत मैंने करी इतने सालों से, क्या करी? इतनी मेहनत मैंने करी है, इतने साल में मैंने मत्था फोड़ा है भाई, कुछ तो एसेट्स बनाए होंगे जो मैंने खुद के दम पे बनाए हैं एसेट्स, उसका फ़ायदा मुझे चाहिए, इसलिए रिवैल्यू करो। रिवैल्यू करो कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बढ़ी है भाई, मुझे इसका पैसा अपने को चाहिए। तो ये तो हो गई रिटायरिंग पार्टनर की बात। तो जो गेनिंग पार्टनर होंगे या फिर जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे क्या बोलेंगे कि काम कर भाई, तू क्या बोल रहे हैं, गेन तो लेके जा रहा है लेकिन लॉसेस भी तो हुए होंगे फर्म के अंदर, लॉसेस भी तो हुए होंगे फर्म के अंदर, तो भाई वो भी तो तुझे लेके जाना पड़ेगा। इसलिए हम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को रिवैल्यू किया जाता है। किसको? दोनों को। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों को रिवैल्यू करते हैं। अभी मैंने अगला क्वेश्चन एक रखा हुआ है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रखा हुआ है, उसमें हम क्या समझेंगे पहले समझिए। पहला, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या? रिजर्व्स, सबसे पहला टॉपिक देखो मैं, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये एक होता है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। रिजर्व मतलब पिछले साल कुछ प्रॉफिट था, हमने सोचा ना बांट के फर्म में रख लो, कुछ जरूरत आ गई तो, या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब बिना डिस्ट्रीब्यूट किए वाली प्रॉफिट। दूसरा है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर जा रहा है उसको कितना पैसा दिया जाएगा, जो पार्टनर जा रहा है ना उसको कुछ ना कुछ तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो आखिर उसको कंप्यूट कैसे करेंगे? ऐसा थोड़ी कि मुझे जितना अमाउंट उठाया उतना दे दिया और भगा दिया, ऐसा नहीं है। हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कि आखिर कितना पैसा हम उसको दे रहे हैं। कंप्यूट करने का तरीका हम कंप्यूट कर लेंगे, लेकिन मेथड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट किया जाएगा उसको, तो या तो करेंगे फुल पार्ट कैश पार्ट लोन, मतलब कुछ पैसे भाई तू अभी ले जा, कुछ पैसे लोन में। हम इसलिए करते हैं ताकि जो कंपनी का प्रॉफिट है ना वो ड्रास्टिक नीचे ना आए, ताकि हमने मान लीजिए 2 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ, 1,20,000 हमें पार्टनर को देना पड़ा, तो 80,000 प्रॉफिट दिखेगा, हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी मार्केट के अंदर। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, ये केस करते हैं। दूसरा आता है फुल कैश, पूरा का पूरा कैश में दे दो, हटाओ झंझट अगले साल की। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मैंने प्यारा सा रखा हुआ है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखिए क्वेश्चन रखा हुआ है क्या कि XYZ लिमिटेड, क्या XYZ लिमिटेड रखा हुआ है भाई, वर पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:2:1, क्या था 2:2:1 इनका रेशियो था। बैलेंस शीट ये बता रही है भाई, क्रेडिटर है, रिजर्व्स बताया था ना मैंने। अब देखिए रिजर्व जो है ना वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मतलब वो बटा नहीं है, और इस साल तो ये पार्टनर चला जाएगा, इसीलिए इस साल इस अजय रिजर्व कमाया होगा, ये तो जो जा रहा है पार्टनर रिटर्निंग पार्टनर उसने भी तो कमाया होगा ना, तो बोलेगा कि भाई मेरे मेहनत की
पूंजी पड़ी है तुम्हारे बैलेंस शीट में, इसे निकाल कर आज ही बांट दो ताकि मैं अपना घर लेके घर चला जाऊँ। इसलिए इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कितना कैपिटल बैलेंस है और सब पार्टनर्स का। फिर आता है कैश दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है और पेटेंट्स दिए हुए हैं। आते हैं एडजस्टमेंट की एंट्रीज में। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है भाई, तो लिखा है वायर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को वायर घर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, घर जा रहा है। आप ध्यान रखिएगा रिटायरमेंट में ये चीज़ रहती है, मैं बता रहा हूँ अभी कि रिटायरमेंट या तो 1 अप्रैल को होगी या 31 मार्च को होगी, क्योंकि इसी साल हमें अपनी बुक्स क्लोज करना होता है, यही टाइम पे बुक्स क्लोज करते हैं। तो इसीलिए इसी टाइम पे हम बुक्स क्लोज करते हैं ना, इसीलिए क्या करते हैं, रिटायरमेंट इसी टाइम पे होती है। रिटायरमेंट कभी भी ऐसा नहीं कि साल में जब मर्जी कर लो, नहीं, या तो 31 मार्च या 1 अप्रैल। खैर, ये टर्म्स दिया तय किया गया है रिटायरमेंट के टाइम पे। पहला क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट इतना, कितना 70,000 की गुडविल को हमने वैल्यू किया है। एंड वॉज नॉट अपेयर्ड इन द बुक्स, बुक्स में मना किया गया भाई, बुक्स में मत आइए, घर चले जाइए अपने। उनका ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चलो, बैड डेट्स अमाउंटेड, क्या बैड डेट अमाउंट मतलब बैड डेट भी हुए हैं। बैड डेट अमाउंटेड कितने, 2,000 टू बी रिटर्न ऑफ। अब बैड डेट क्या होता है भाई, वो डेटर्स, वो बैड डेटर्स जिन्हें हमें लगता है कि भाई वो पैसा नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको डेटर में से माइनस कर देंगे। सिंपल, पेटेंट सर्टिफिकेट कंस्टिट्यूटेड वैल्यूलेस, जो पेटेंट कराए थे हमने 9,000 के, बिल्कुल पैसे 1 रुपये की इनकी कीमत नहीं रहेगी, तो रद्दी हो गए एकदम। ये क्या बताएं। अब प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। किसके लिए, एक्स और जेड के लिए, वाई के घर जाने के बाद। क्वेश्चन करते हैं, हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट। पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स को रिवैल्यू करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। पहला हमें एडजस्टमेंट में दिया गया था, अरे हट भाई, तो क्या दिया गया था भाई कि गुडविल का कॉन्सेप्ट तो हम इसमें आएगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। मेनली क्या एसेट हुआ है, एसेट रिवैल्यू हुआ है डेटर, जिसमें 2,000 हमारे कम हुए हैं, तो डेटर को 2,000 से कम कर देंगे। 19,000 का डेटर था, 2,000 से कम करना पड़ेगा, इसलिए हमने एसेट्स रिवैल्यूएशन साइड में बैड डेट्स 2,000 से दिखा दिए हैं। साथ में हमारे पेटेंट्स थे, क्या थे, पेटेंट्स थे। पेटेंट्स को भी हमने 9,000 कंसीडर किया था, पर हमारे वैल्यूलेस रहेगा, मतलब पूरे 9,000 का हमारा नुकसान हो गया, इसलिए डेबिट साइड में हमने वैल्यूएशन अकाउंट में 9,000 रुपये डाल दिए हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए जो भी लॉस हुआ है कैपिटल अकाउंट में, जो भी लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको सारे कैपिटल अकाउंट में, सारे पार्टनर्स के बीच में बांट दें। किसमें, ओल्ड PSR में, ओल्ड PSRR, RRR। चलिए, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आ गया 4400, 4400 और 2200 रुपये। 4400 और 2200 रुपये इनका निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 4400 और 2200 रुपये निकल कर आया। अब बनाएंगे हम लोग, देखिए अब अगला पॉइंट दिया हुआ है कि शेयर ऑफ गुडविल। किसका गुडविल भाई, जो गुडविल वैल्यू हुई थी वो तो पूरे फर्म की थी ना, तो जा रहा है उसका शेयर निकालना पड़ेगा, तो उसके शेयर मतलब क्या, उसके PSR से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए गुडविल थी 70,000 की, कितने की थी, 70,000 की गुडविल थी हमारी। 2/5 किसका रेशियो था, वाई का 2/5 है, लिखा भी हुआ है। इसको मल्टीप्लाई किया 28,000 आ गया। अब मुझे बता दें 28,000 एक्स और जेड को चुकाना पड़ेगा, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में चुकाना पड़ेगा। करते हैं, देखिए पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसके मैं 4 स्टेप को बता रहा हूँ, 4 स्टेप हमने फॉलो कर लिए, पार्टनरशिप कैपिटल यूँ बन जाएगा। पहला बैलेंस ट्रांसफर, पहला क्या, बैलेंस ट्रांसफर। दूसरा रीवैल्यूएशन को, एसेट लाइबिलिटी है, मतलब लॉस हुआ है तो डालो और प्रॉफिट हुआ तो भी डालो। दूसरा रिजर्व्स, क्या, रिजर्व्स और चौथा गुडविल। ये 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, चारों में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पहला बैलेंस डाला हमने, देखिए बैलेंस डाल दिया हमने पिछले, देखिए मैं बैलेंस दिखाता हूँ आपको। बैलेंस था इनका ये हमने यहाँ पर डाला हुआ है, क्लियर है। उसके बाद रिजर्व्स बताया ना मैंने, चलिए इन्होंने रिजर्व पहले कर दिया, हम रिवोल्यूशन के हिसाब से अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। रिवोल्यूशन को हमने लॉस में डाला तो रिवोल्यूशन आ गया भाई यहाँ पर। दूसरा रिजर्व्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये रहा रिजर्व्स, क्लियर है। उसके बाद गुडविल का कॉन्सेप्ट कौन देगा, जेड और एक्स देंगे। किस रेशियो में, हमारे गेनिंग, अब उनके गेनिंग रेशियो में, हमारे मैं थोड़ी पार्टनर हूँ तो उनके गेनिंग रेशियो में। अब मुझे एक बात आप निकालिएगा, इसको आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। हाँ, इसका 3:2 नहीं मैं बता रहा हूँ, आएगा 2/2 रेशियो 1 आ जाएगा।
और गेनिंग रेशियो हो जाएगा 3/2/3 और 1/3। इसको इससे करेंगे अगर आप 2/3 तो आ जाएगा ये 18,666 करके आ जाएगा। मैंने राउंड ऑफ करके 7 कर दिया है। और वैसे ही 933 आएगा तो मैंने राउंड ऑफ करके 3 तक रोक दिया है बस, क्योंकि पॉइंट्स में इतना कुछ कंसीडर नहीं किया जाता अकाउंट्स में, एज यू नो। इतना आप 1-2 रुपये की कुछ कर दो तो लड़ने नहीं आएगा, पांडे 1 रुपये दे मेरे मैं चुंगम खाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चारों चीज़ हमने देख ली, क्या रिजर्व्स देख लिया, रेगुलेशन अकाउंट देख ली, बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, गुडविल देख ली, और कुछ बचा क्या भाई? हाँ सर ये मैं बता रहे बेटा, धैर्य धारण करो, थोड़ा सा पढ़ाया था ना अभी, धैर्य धारण करो। मैंने इनको प्लस किया और आ गया मेरा 89,400। क्या आ गया? 89,400। इसमें से जो भी लॉसेज हुए थे सब माइनस किए तो एक्स का बैलेंस निकल कर आएगा, क्योंकि एक्स तो अभी हमारे फर्म में पार्टनर रहेगा ना, एक्स तो अभी हमारे फर्म में पार्टनर रहने वाला है, यहीं रहने वाला है, घर कहाँ जाएगा। तो इसका इतना कैपिटल अकाउंट हमारे फर्म में रहेगा। वैसे ही जेड को हमने प्लस किया, ये सारा कमाया बंदे ने और इतना उसने लुटा दिया, मतलब लॉस कर दिया या फिर दे दिया, ये दे दिया, ये लॉस कर दिया। तो हम इसको माइनस कर देंगे, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, उसका बैलेंस, उसका कैपिटल अकाउंट। अब आती है हमारे वाई की बात। वाई थोड़ी रहेगा, वाई नहीं रहेगा ना, तो वाई का हमने प्लस किया, आ गया 95,400। कितना आ गया? 95,400 आ गया। इसमें से हमें बोला कि रिवोल्यूशन अकाउंट के भाई पैसे थे, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस हुआ है, पैसे देने पड़ेंगे। तो ये चल रहा था, बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन ठीक है भाई ले ले, तू ले ले, उसने ले लिए भाई पैसे। बाकी जो पैसे बचे 94,400 में से आप अगर आप 44,400 माइनस करेंगे तो सिंपल है माइनस है, मुझे भी यहाँ तक आ रहा है। आजकल तो 91,000 ही बचता है, तो 91,000 बच गया। इसके अब मैंने बताया था 2 केस हो सकते हैं, या तो पार्ट कैश पार्ट लोन, या फिर पार्ट कैश पार्ट लोन, या फुल कैश, या फिर पूरा लोन में डाल दो। तो इन्होंने पूरा लोन में डाल दिया है, बोला कि भाई इस साल मत ले तो अगले साल ले लियो। सर इसका फ़ायदा ये है कि आप बोल दिया कि भाई इंटरेस्ट ले लियो कुछ पैसे, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा कि ये जो वाई का पैसा था ना, ये लोन में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो लोन है ना, ये आगे चल के बैलेंस शीट में शो होगा, क्योंकि फर्म को पैसा देना तो है ना, लायबिलिटी है भाई, तो लोन शो करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखते हैं, कैश उतना ही है, डेटर पहले 9,000 था, 2,000 हमारा माइनस हो गया, माइनस नहीं हुआ, बैड डेट्स हो गए, ख़त्म कर दिया, एक्सपेंस कर दिया। तो यूँ बोले लॉसेज हो गया, एक्सपेंस, आप कन्फ्यूज ना हो जाए। 7,000 का डेटर बच गया। स्टॉक हमारा 42,000 का था, बिल्डिंग हमारा इतना था, प्लस किया आ गया 2,74,000। कितना आ गया? क्या हो गया ये अचानक से? 2,74,000। कितना? 2,74,000। फिर आई क्रेडिटर की बात, भाई उतने के उतना ही है भाई, हिले ही नहीं। वाइज लोन अकाउंट बताया था ना, वाई के लोन अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? लायबिलिटी हो जाएगी, तो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाएगी। और कैपिटल अकाउंट 66,333 और 67,667 ये हो जाएगा पुराने वाला ईयर आना। देखिए यहाँ पर देखा, मैं मिटा देता हूँ इसको, आप थोड़ा क्लियर देख पाए। चल भाई साइड हो जा, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा इनका बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस अब बचा है ना कैपिटल अकाउंट का, तो ये हो जाएगा नया कैपिटल प्लस कर देंगे, आपका आंसर टैली कर जाएगा। सर आप गलती कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बेटा? जो पेटेंट्स थे वो, अरे बेटा तो पूरे रिटर्न ऑफ हो गए ना, तो पूरे हट गए हमारे पास से, चले गए, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, कनिका, दिशा एंड कबीर, 3 पार्टनर थे, कनिका, दिशा एंड कबीर हमारे, ठीक है। इसमें पार्टनर शेयर क्या था? 2:1 पार्टनर था, 2:1 का 2:1 का इनका रेशियो था। क्या था? 2:1 का रेशियो था, 2:1 का 2:1 का रेशियो था। कब था? 31 मार्च 2016 को। देयर बैलेंस शीट वॉज अंडर एज, कैसे था बैलेंस शीट भाई? तो ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है? ट्रेड काट दो, क्रेडिटर बचे, क्रेडिटर कंफर्टेबल 53,000। एम्प्लॉय EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये मैं बता दे रहा हूँ कि एम्प्लॉयर्स अपनी एम्प्लॉय के लिए कुछ पैसे जमा कराते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि कोई रिजर्व है तो इस पर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ये कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। फिर आता है कैपिटल अकाउंट, कनिकाज कैपिटल अकाउंट, दिशाज कैपिटल अकाउंट, कबीर कैपिटल अकाउंट। फिर आता है बैंक, डेटर, स्टॉक, इतना ये सब आ गया आपका। लगा कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, जैसे मैं बताता था 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल, 31 मार्च या फिर 1 अप्रैल, 31 मार्च या फिर समझ गए। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए ये एडजस्टमेंट एग्रीड हुआ है, मतलब ये माने गए कि ये एडजस्टमेंट करे जाएंगे। क्या? गुडविल ऑफ द फर्म वर्ड वैल्यूड एट, ये आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सीख चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार करवा दूंगा ये, कि
कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट था प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। क्या बोल रहा है एसेट साइड में क्यों है ये? क्योंकि ये हमारा लॉस था। लॉस एसेट लॉस इसलिए क्योंकि लॉस होता तो पार्टनर पैसा देते हैं। हमारे पास फर्म के पास एक राइट है, क्या करता है, पार्टनर से पैसा लेने का। तो हमारे लिए एसेट है ना, तो हमारे पास राइट आता है कि इससे पैसा लेने का, तो हमारे लिए एसेट हो जाता है ना, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद हाँ, यहाँ तक पहुँच गया था मैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 कंप्लीटेड प्रीसीडिंग ईयर। मतलब 3 कंप्लीटेड प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पहले 3 साल हम प्लस कर देंगे, एवरेज निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 years ऑफ परचेज। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर अब ये फर्म में कुछ भी काम ना करे ना, तो 2 साल तक इनका परचेज होते रहेंगे। किस लिए? क्योंकि भाई कनिका ने इतनी मेहनत करी है भाई। तो प्रॉफिट फॉर द फर्म, प्रॉफिट फॉर द ईयर एक ईयर सर, ये पागल हो गया। क्यों, कैसे पागल हो गया? बोल रहा है 3 साल दे रहा है, दिया है 2 साल का प्रॉफिट, बोल रहा है 3 साल कि भाई 3 साल का एवरेज निकालो और दिया हुआ 2 साल का। नहीं बेटा, पागल वो नहीं, पागल तो बना रहा है। 2 साल का ये रहा और 1 साल का ये भी तो रहा, पिछले साल का 3 साल का हो गया ना। तो इस तरीके से इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज आप निकालोगे तो पता कितना आएगा? 2,10,000 अपन 3, 70,000 इसका एवरेज आएगा। सर क्या कर रहे हो? इन दोनों को प्लस करो, इसमें से माइनस करो, लॉस है, माइनस होगा। आगे कराया मैंने ये 70,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000 हमारा गुडविल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,40,000 हमारा गुडविल आ जाएगा। अब 1,40,000 पूरा दे देंगे क्या? नहीं, 1,40,000 तो पूरा फर्म का गुडविल है। कनिका का शेयर निकालेंगे ना इसके अंदर। आगे सीखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स आर इंक्रीज्ड अप टू और तुणुक वाला 2 बस खत्म। 2 मतलब तक। तो जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है वो 3 लाख तक क्या हो जाएंगे? बढ़ गए हैं। क्या हो गए? 3 लाख तक बढ़ गए हैं। पहले 2,40,000 के थे, अब 3 लाख तक बढ़ गए। कितने की इंक्रीमेंट हुई है? 60,000 की। 60,000 का हमारा फायदा हुआ है। क्या हुआ? 60,000 का हमारा फायदा हुआ। 60,000 का हमारा फायदा हुआ है। समझ में आ गया? स्टॉक इज वैल्यूड एट मतलब पर कितना? 120% तक या क्या रिवैल्यू किया गया है। पहले 1 लाख के थे, 20% निकाल, 1 लाख का 120% निकालिएगा, 1,20,000 आएगा। मतलब पहले 1 लाख के थे, अब 1,20,000 के। कितने हो गए? 20,000 का प्रॉफिट। क्लियर है? प्रॉफिट या फिर उसको बोले रिवैल्यूएशन। क्या तो याद रखिएगा 60,000 और 20,000। लिखा अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर द लोन अकाउंट। मैं यहाँ पर कैश अकाउंट भी सिखा दूंगा आपको। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो किस तरीके से एंट्रीज पास, जैसे पहला ही क्वेश्चन था लोन अकाउंट भी था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया चीज़ों को। क्या बनाना? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल बनाना, मतलब कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 1,40,000। आप अंतर यहाँ में जब चीटिंग करते पहले देख लेते हैं। नहीं बाबू, मैं कहाँ देखा था, श्री बच्चा नहीं देखा था। शेयर ऑफ कनिका का शेयर निकालेंगे, बताया था मैंने उस टाइम। तो 2/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कनिका का शेयर 70,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70,000। रिवैल्यू की हमने चीज़ों को फिक्स एसेट 60,000 से बढ़ा था, बताया था ना मैंने। 60,000 से बढ़ा था, 2,40,000 से 3 लाख तक गया, 60,000। बाय स्टॉक 1 लाख के थे, 1,20,000 तक गए, 20,000 का फायदा। कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया? कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। मतलब कैपिटल अकाउंट में बांटा किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड पीएसआर रेशियो में। क्योंकि इसके लिए मेहनत तो पहले करी गई है ना, रिवैल्यूएशन करने के लिए मेहनत पहले करी गई है। आगे बढ़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बैलेंस बताया था ना, 4 चीज़ बताई थी। पहले बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 1 लाख 80,000। देखिए चेक, अरे भाई कहाँ से क्या हो गया? देखते देखते 2 लाख 1,80,000, 2 लाख 1,80,000। ठीक है। दूसरा काम क्या बोला था मैंने? रिवॉल्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट बांट दिया गया। क्लियर है? तीसरा काम क्या बोला था? रिजर्व्स कोई है तो बांटो, या लॉसेस है तो भी तो लेना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या कर दिया? रिजर्व्स, ये लॉसेस को क्या कर दिया? यहाँ पर ले लिया। हमने बोला कि ला भाई तू पैसे देकर ही जा, समझ जाइए गलती से भी। ये 3 काम हो गया। चौथा गुडविल। गुडविल 70,000 पे वैल्यू हुआ था, तो भाई कनिका को 70,000, ये देखिए ये दोनों प्लस करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। कनिका को क्या मिल रहा है? 70,000 मिल रहा है। दे कौन रहा है? डी और कबीर। समझ में आ गया? डी और कबीर दे रहे हैं तो 35,000 इक्वली हो जाएगा। गेनिंग रेशियो निकालिएगा आप लोग, ठीक है। उसको इसमें डिवाइड कर देंगे।
अब क्या करेंगे सेम प्रोसीजर जो पहले समझा चुका हूँ लोन अकाउंट वाला, इन दोनों को प्लस करेंगे। कनिका को रहने देते हैं, कनिका को लास्ट में करेंगे, ठीक है। डी को प्लस किया 1,20,000, 1,20,000 से भाई 35,000 उसने गुडविल के दिए और 5,000 हमारे लॉस के दिए। 40,000 माइनस करेंगे, 80,000 उसका नया बैलेंस, कैपिटल का नया बैलेंस आ जाएगा। एज लाइक दैट कबीर की बात है, 80,000 हमारे पास था, 20,000 उसने भाई रिवोल्यूशन से कमाया, 1 लाख हो गया, 1 लाख में 35,000 और 35,000 उसने कितना किस में दिया, गुडविल में दिया, 5,000 किस में दिया, लॉस में दिया, तो 40,000 कम कर देंगे, 1 लाख में 40,000 किया, 60,000 उसका नया बैलेंस आ गया। क्या गया, 60,000 उसका नया बैलेंस आ गया। क्या आ गया, नया बैलेंस। और क्या आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आई कबीर की कनिका की बारी, क्या है, अब आई कनिका की बारी। 2 लाख पहले थे, बंदी ने 70,000 रुपये, ये वाले 70,000 कमाए किस, गुडविल से, 40,000 रिवैल्यूएशन से कमाए। क्या बात है, तगड़ा पैसा, तगड़ा पैसा, तगड़ा पैसा। कितना हो गया, 3,10,000। देखिए सबसे तगड़ा पैसा इसे पैसा 3,10,000 है। 3,10,000 में से भाई 10,000 तो उसने प्रॉफिट लॉस वाले दे दिया कि भाई पिछले साल का लॉस था, चलो कोई बात नहीं हम मान लेते हैं। बाकी जो 3 लाख बचे ना उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए। और ये सेम प्रोसीजर मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी समझा चुका हूँ। मेन क्या था, यहाँ पर मैं समझाऊंगा आपको फुल कैश, या फिर अगर फुल कैश दिया होता ना तो इसकी जगह पर यहाँ पर बाय या बाय टू तो नहीं लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर कनिका के अकाउंट पे लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और हमारे कैश में से मतलब इस हिसाब से बैंक में पैसा होता उतना, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं था। 30,000 कितना, 3 लाख है, 60,000 देंगे कैसे, 3 लाख कैसे दे देंगे, तो इतना पैसा यहाँ पर होता, वैसा क्वेश्चन आएगा ना कैश में देने वाला, तो आप इस तरीके से पैसा बैलेंस पहले से दिया होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए अगर यहाँ पार्ट कैश पार्ट आता तो भाई कि आधा आधा, तो सिंपल जितना पैसा कैश में दिया गया होता वो कैश में मतलब 2 कैश हो जाता, और जितना लोन अकाउंट में होता वो कनिकाज लोन अकाउंट में यहाँ पर शो करता। सिंपल। बैंक अकाउंट उतना, डेटर हमारे, स्टॉक हमारे 1,20,000 वैल्यूड होते हैं और फिक्स्ड 3 लाख वैल्यू होते हैं, तीनों को प्लस कर देंगे 5,40,000 आंसर आ गया। मतलब आ गया हमारा एक साइड बैलेंस शीट का, एसेट साइड का। क्रेडिटर में 53,000 थे पहले भी, EPF में 47 थे, पता था। कनिका लोन अकाउंट था 3 लाख। मान लीजिए इसको हम कैश में 1 लाख देते तो 2 लाख हमारे लोन अकाउंट में आ जाते, सिंपल सा। और बाकी जो ये वाले इसके क्लोजिंग बैलेंस बचा किसका, कैपिटल अकाउंट का, किसका, कैपिटल अकाउंट का, तो यहाँ पर शो कर रहा है, प्लस कर देंगे, हमारा आंसर टैली कर जाएगा, हमारा बैलेंस शीट टैली कर जाएगा, हम बल्ले 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 करेंगे। ओ भाई साहब, अब तो भाई डेथ आ गया, डेथ ऑफ द पार्टनर, डेथ ऑफ द पार्टनर। सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात, ये जो खतरा साइन बना हुआ है ना, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये बाबू कि आपने रिटायरमेंट में पढ़ा था कि 31 मार्च या तो 1 अप्रैल, 31 मार्च या तो 1 अप्रैल, इन्हीं दोनों में से किसी डेट पर ये काम होते हैं। कौन से, रिटायरमेंट के। लेकिन डेथ भगवान ने बुला लिया मुझे, मैं क्या करूँ, भगवान ने मुझे बुला लिया, कब बुलाएंगे, 31 मार्च 1 अप्रैल, कभी बुला सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा टाइम लाइन है, इसमें डेथ हुई है तो फर्म यहाँ तक तो चली होगी, इतने में तो प्रॉफिट कमाया होगा। अब जो डिकीज पार्टनर होगा उसकी आत्मा रोएगी कि यार इतने का उन्होंने प्रॉफिट नहीं दिया, सपने में जाकर सताएगी कि यार इतना उनका प्रॉफिट नहीं दिया, इसलिए इसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करें प्रॉफिट कैलकुलेट मैं बताता हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 चीज़ें, एक एवरेज मेथड और एक टर्नओवर मेथड, आगे सीखेंगे, ठीक है। खैर अभी बता दूंगा, टर्नओवर बेसिक तो बहुत ईजी है। तो और ये जो, क्योंकि देखिए प्रॉफिट इसलिए हम इस टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के लास्ट में बनता है। आपने पिछले क्लास में बनाया होगा, छोटे बच्चे थे जब हम जब छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L बैलेंस शीट बनाते थे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मेथड टू कैलकुलेट, एवरेज मेथड या फिर टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस कैसे निकलता है, मान लीजिए आप लोग 2 लाख की टर्नओवर, मतलब सेल्स, टर्नओवर सिंपल मतलब होता है सेल्स, क्या होता है सेल्स। तो मान लीजिए 2 लाख का 5% आपको पता ही फ़ायदा होता है, तो बस हमारा 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा पूरे फर्म पर। सिंपल, समझ में आ गया। इस पूरे फर्म में से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फर्म के प्रॉफिट में से उसका पीरियड का निकालेंगे, आगे सीखेंगे हम लोग। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किस तरीके से होगा, सेम बता रहा हूँ मैं, सेम वैसे ही एंट्रीज होंगी, क्योंकि दोनों में तो गेन हो ही रहा है ना। सेक्रीफाइस पार्टनर कर रहे हैं, एक में वही है कि वो जिंदा है कि मर गया, लेकिन सेक्रीफाइस तब भी कर रहा है और गेन तब भी कर रहा है।
वहाँ हमने सीखा था गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा, हो जाएगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर क्रेडिट। देखिए लिखा भी हुआ है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिकीज्ड पार्टनर क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आज। तो लिखा है ABC लिमिटेड, कहते हैं ABC लिमिटेड थी हमारी पार्टनरशिप फर्म थी, 4:3:1 में हमारा रेशियो बढ़ता था, 4:3:1 में हमारा रेशियो होता था रिस्पेक्टिवली, मतलब इज्जत के साथ, है ना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के तहत डेथ, जब किसी कोई मर जाएगा, कोई निपट जाएगा, जो शेयर ऑफ द प्रॉफिट हो, जो शेयर ऑफ द गुडविल होगा, या गुडविल निकालने का तरीका बता रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए मैंने कहीं भी आपको मेथड टू कैलकुलेट गुडविल नहीं बताया, इसमें ना ही इसमें कहीं बताया। तो इस बार क्या होगा, डेथ के केस में ना आपको गुडविल खुद ही निकालने को बोलेगा कि भाई इस तरीके से आप गुडविल निकाल दो, ऐसा कर देना, गुडविल निकल जाएगा बस। तो देखा शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, इज टू बी हाफ ऑफ द प्रॉफिट, हाफ द आधा प्रॉफिट, कितने का, क्रेडिट टू हिज अकाउंट, क्रेडिट टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स, पिछले 4 कंप्लीटेड सालों को प्लस कर दो, उसको आधा कर दो, गुडविल तुम्हारा आ गया। खैर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रहा है क्लोज हुआ है 31 मार्च को। बी डाइड, बी भैया निपट गए, भैया चले गए हमें छोड़ के, कोई बात नहीं। बी डाइड, क्या बी डाइड, मैं पेन ले लेता हूँ ऐसे, हाँ चल भाई चल हो गया, इतना ही चाहिए। बी डाइड, बी निपट गए। द फर्म ऑफ द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट था वो कैसा था, 1,80,000, 60,000 और 1,60,000। क्या था, 1,80,000, 60,000 and 1,60,000 is the profit of the last 4 years. Compute the amount should be credited to the B in the respect of the goodwill. Goodwill के हिस्से में कैसे भाई, सिंपल एवरेज निकालो, तीनों को प्लस कर दो, तीनों को प्लस किया, ये आ गया। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, खैर एवरेज इन तीनों को प्लस किया हमने, इसमें एवरेज तो बोला नहीं, हाँ एवरेज नहीं बोला तो इतना मतलब एवरेज नहीं बोला तो एवरेज नहीं लेंगे, सॉरी एवरेज नहीं लेना है, एवरेज नहीं बोला है। तो सिंपल क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे, आ जाएगा 4 लाख। अब ये 4 लाख क्या हो गया, इसका गुडविल हो गया, इस बार फर्म का गुडविल हो जाएगा। अब लिखा है प्रॉफिट क्रेडिट टू द बीज अकाउंट, ये 4 लाख पिछले सालों में क्रेडिट हुए थे, लेकिन कोई पूरा 4 लाख थोड़ी दिया होगा, 4 लाख में इसका शेयर दिया होगा, तो 3/8 इसके शेयर में मल्टीप्लाई किया, 1.5 लाख क्या हो जाएगा, हो जाएगा गुडविल का, सॉरी फर्म का गुडविल, क्या हो जाएगा, फर्म का गुडविल। तो लिखा है फर्म ऑफ द गुडविल ऑफ द वैल्यूड एट द हाफ, ये तो पढ़ लिया हमने, 1.5 लाख हमारा गुडविल निकला, इसमें से 1/2 मतलब इसका रेशियो क्या, 1/2, किसका 1/2, क्यों 1/2 कर रहे हैं, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है हमारा, कौन जा रहा है भाई, कौन जा रहा है, बी जा रहा है, तो 1/2 कैसे, 3 बता रहा हूँ मैं, अच्छा, चलिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिंपल मेरा होता है इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन, आपको पढ़ के थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इसमें, मुझे भी आ गई सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही शेयर ऑफ द गुडविल इज टू बी हाफ ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का आधा कर देंगे ना, किसका, जो भी 4 साल में उसके अकाउंट में पैसा गया है उसका आधा कर देंगे, तो इसका शेयर निकल जाएगा। अब समझे, आ गया his share of the goodwill, his share of the goodwill, फोकस करिएगा, his share of goodwill को बोल रहा है, उसके share of his मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था उस टाइम, his share of goodwill, तो वही क्या मैंने 1.5 लाख रुपए क्या निकला प्रॉफिट उसके अकाउंट में जितना गया था, इसका मैंने आधा किया 1/2, तो हमारा 75,000 क्या आ जाए, गुडविल की वैल्यूएशन आ गई। आगे बढ़ते हम लोग, भाई साहब आखिरी आ गया, क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ डिकीज्ड पार्टनर्स अकाउंट या फिर एग्जीक्यूटर्स पार्टनर अकाउंट, क्या बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटर्स पार्टनर अकाउंट, क्या बोल रहे हैं, एग्जीक्यूटर्स पार्टनर अकाउंट कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मैं बताता हूँ। जो पहले पार्टनर हम लोग अकाउंट बनाते थे ना, उसमें हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बनाते थे, क्योंकि हमें पता था कि ये जो बंदा सामने खड़ा है ना, जो बंदा सामने खड़ा है ये जिंदा है, ये खुद ही अपने हिसाब करेगा, लेकिन अभी तो बंदा लेटा हुआ है, हिसाब कैसे करेगा, नहीं करेगा, इसीलिए क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूटर, जो उसका एग्जीक्यूटर होगा, उसका बच्चा या फिर उसकी वाइफ, उसका स्पाउस या फिर उसके मम्मी पापा जो भी, वो उसका हिसाब करेंगे, तो एग्जीक्यूटर से क्वेश्चन करते हैं ना, करना है ना,
करना ही पड़ेगा। और क्या हो गया, क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहाँ से। द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द पुनीता, राशि एंड सीमा। 3 पार्टनर थे, पुनीता, राशि और सीमा हमारे। उसके बाद जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:1:2 का। क्या था? 2:1:2 का रेशियो था। क्रेडिटर था जो 38,000 था। बिल्स पेबल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2,000 दिया हुआ है। पुनीता का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,44,000, 92,000 और 1,24,000। बिल्डिंग दिया हुआ है 2,40,000। स्टॉक 65,000। डेटर हमारे 30,000 और कैश एट बैंक 5,000 और प्रॉफिट और लॉस 60,000। ये बताया मैंने, लॉस होता है। ये क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा लेने का क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है? पैसा लेने का राइट होता है। अब लिखा है पुनीता डाइड ऑन 30 सितंबर को वो अलविदा हो गई। उसने विड्रॉ किए 44,000 रुपये। कब? 1 जुलाई को। अब यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बोल रहा है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 भागों में निकलेगा। कब? 1 जुलाई से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम उसके बाद जो इसका कैपिटल था वो बदल गया है, 44,000 से कम हो गया है। तो पहले 1,44,000 था, अब सिर्फ 1 लाख हो गया है। आगे सीखेंगे हम लोग। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ टू बी डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। क्या? लास्ट 3 ईयर्स, मतलब पिछले जो 3 साल के प्रॉफिट होंगे ना, उसके एवरेज को बोल दिया जाएगा कि हाँ इस साल का ये प्रॉफिट है। गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मतलब क्या बोल रहा है? गुडविल कैसे वैल्यू किया गया है कि पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को गुडविल एवरेज कर लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा गुडविल आ जाएगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट 2010 के लिए, 2010 से 2011 और 2011-2020 के लिए क्या हो जाएगा? 30,000, 70,000 और 80,000। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट दिया हुआ है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। क्या बनाना है? पुनीता का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पुनीता कैपिटल अकाउंट बनाना है, बहुत ईजी है। देखिए इसमें भी वही 4 चीज़ें फॉलो होंगी जो मैं पहले से करवाते हुए आ रहा हूँ। पहला बैलेंस, दूसरा क्या? रिवोल्यूशन अकाउंट का, और दूसरा रिजर्व, और चौथा गुडविल का कॉन्सेप्ट। तो पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं हम लोग। कैसे? मैंने बताया कि पहले 1,40,000 रुपये निकलेगा 8% के हिसाब से 3 महीनों के लिए। कैसे? अप्रैल, मई, जून, क्योंकि 1 जुलाई को निकाल लिया है ना, तो अप्रैल, मई, जून इतना निकल गया। फिर 1 लाख के 8% के हिसाब से 3 कितना बोल रहा है? 3 महीनों के लिए। हाँ 3 महीनों के लिए। तो ये दोनों निकाल लिया हमने और इन दोनों को प्लस कर दिया, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर लिखा है पुनीता शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेथ। जैसा मैंने आपको पहले इस वाले में पढ़ाया था, कैसे निकालेंगे उसकी डेथ। पुराने जो 3 साल के प्रॉफिट थे ना, उनका एवरेज ले लो, वो जो हमारा क्या हो जाएगा? इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3 साल को हमने प्लस किया, पिछले 3 साल, तो पिछले साल मतलब ये वाले दोनों और ये वाला लास्ट वाला, तो ये वाला लॉस और ये वाला दोनों प्रॉफिट। 3 साल को हो जाएंगे ना, ये 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का ये। तो तीनों को हमने क्या किया? 1 साल को ये वाला, 1 साल ये वाला, फिर माइनस किया। अगर आप इसे प्लस करके ब्रैकेट में दिखाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप करेंगे तो आ जाएगा आपका 70,000 प्लस आ जाएगा 90,000 अपन 3 30,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब 30,000 में पीरियड के वाइज निकालेंगे ना, कि इसने पूरे साल थोड़ी किया है। 30,000 तो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि पूरे साल किया गया है। तो जितने तक काम किया है, कब तक काम किया है इसने? 30 सितंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का निकाला, इसलिए यहाँ पर देखिए। और 6 महीने के निकालने के बाद इसके शेयर में बांट दिया गया, तो इसका प्रॉफिट क्या आ गया? कि इसका पुनीता का प्रॉफिट क्या आ गया? 6,000। कितना आ गया? 6,000 आ गया। ये निकल गया, ये निकल गया। वैल्यू ऑफ द फर्म सॉरी, लास्ट का जो 4 साल, जो लास्ट का 4 साल है ना, उनके एवरेज को हम गुडविल मान लेंगे। लास्ट के 4 साल को प्लस किया, 1 साल क्या हुआ? लॉस था, इसलिए माइनस किया, और इसको प्लस, इसका एवरेज निकाला हमने, डिवाइड 4 कर एवरेज निकाल लेते हैं, और इंटू 3 किया, तो 90,000 हमारा क्या आ गया? फर्म का गुडविल। अब फर्म का गुडविल में से हम लोग क्या करेंगे? पुनीता का पहले क्या करेंगे? शेयर निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? शेयर निकालेंगे। तो पुनीता शेयर निकालेंगे भाई, 90,000 में उसका जो शेयर होगा वही ना, 90,000 में 2/5, तो आ जाएगा 36,000 उसका शेयर आ जाएगा। और जो गेनिंग रेशियो हो जाएगा वो 1:2 निकालिएगा आप लोग। ये तो बता दिया ना मैंने, इतना पढ़ा दिया, अब तो करिए आप खुद ही। 4 स्टेप्स। पहले बैलेंस निकाला हमने, ये वाला बैलेंस डाला हमने पुनीता का, ठीक है, क्लियर है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, चलिए एक्स्ट्रा में आ गया इस बार, बाकी वैसे आता नहीं है, आ गया तो अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, बोला कि भाई तो जो पैसे प्रॉफिट लॉस में थे ना हमारे पास प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में, बोला है कि भाई एक काम कर, तू पैसे देकर जा, क्योंकि भाई ये लॉस, ये वाला जो लॉस हुआ है ना, ये इसके बदौलत भी तो हुआ है ना, ये भी तो उस टाइम पार्टनर था, इसलिए इसका 60,000 में से इसका जो भी शेयर होगा, 60,000 में से इसका शेयर, ये लॉस में से इसका शेयर कितना निकलेगा पुनीता का, 2:1:1, 2:1:2 का मतलब हो गया आपका 5, और डिवाइड किया तो 6,000, सही है सही है। इसके बाद आ गया क्या, रिजर्व कुछ दिया नहीं हुआ तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रिवोल्यूशन कोई बात नहीं करी गई है। और अगर रिवोल्यूशन पार्टनरशिप की बात करी जाती है, डिट्टो वैसे ही कॉन्सेप्ट लगाइए जैसे मैंने करवाया था रिटायरमेंट केस, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। और चौथा था हमारा क्या, गुडविल, ये गुडविल का दिया गया है, कितना दिया गया 36,000, तो रश्मि ने दिया है, सीमा ने दिया है कितना 12,000 24,000 अपने गेनिंग के हिसाब से, और यहाँ पर पुनीता का खैर नहीं है, तो ये दिया हुआ है। ये हमारे इनकम की बात हो गई। अब आता है खर्च की बात, उसने पैसा निकाला भी तो था कितना 44,000, तो हम यहाँ पर 44,000 ड्राइंग में दिखा दिया, बाकी कितना, अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट में था, रुकिए ये जो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट दिखा रहे हैं ना, इसको अभी छोड़ दीजिए, फिलहाल ये वाला समझिए आप लोग, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था इस लॉस के बारे में, कौन से, इस लॉस के बारे में, 60,000 के बारे में, किसके बारे में, 60,000 के बारे में। इसका निकालेंगे अगर आप अगर इसका निकालेंगे ना आप लोग 2/5, तो इट विल कम आउट टू बी 24,000। 2/5 कैसे करके दिखाऊं, नहीं भाई 12×5 = 60, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 24,000 इसका लॉस आ गया, क्या लॉस आ गया। इसको भी होल्ड पर रखिएगा, इसको मैं समझाता हूँ, इसको स्पेशली समझाना था, मेरे को लगा ये प्रॉफिट लॉस। खैर ये दोनों ये वाला समझा दिया पॉइंट्स मैंने, ये सारे समझा दिए, ये बचा हुआ है। देखिए ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारे पास सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है ना, ये इसलिए दिया हुआ है कि जो भी इस पुनीता को हम शेयर दे रहे हैं इस बार प्रॉफिट में से, ये वाला शेयर, ये किस नाम से दें, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट नाम नहीं डाल सकते हम लोग। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि वो लास्ट में बना ही नहीं है ना, 20 साल के लास्ट में बनेगा, तो जब तक वो बनेगा जब तक हम जानते नहीं क्या होगा, लॉस होगा कि सस्पेंस में हम लोग, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट नाम यूज़ करते हैं। और 6,000 भाई तो ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। हमने इसको प्लस किया 1,90,000, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर दिया, उसमें से किसमें से 1,90,880 में से, तो आ गया पुनीता का एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,22,880। ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा। अगर कैश में देना होगा तो यहाँ पर बाय कैश देके निकाल दो। चलिए अब आ गई हमारी लास्ट स्लाइड। थैंक यू, आपने हमारी वीडियोस को देखा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे फॉर मोर रिविजनल लेक्चर्स, क्योंकि हम रिवीजन के लेक्चर लेकर आते हैं ऐसे 12th क्लासेस के लिए, 11th क्लास के लिए। थैंक यू।